Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel The Language Lab. Today I am going to explore one of the most important branch of linguistics that is known as discourse analysis. I have already discussed discourse and its levels. So today I am going to explore discourse analysis. Without wasting time, let's get started. Number first, what is discourse analysis? Discourse analysis क्या है? डेफिनेशन जानने से पहले हमको इसकी हिस्ट्री का पता होना चाहिए, हमको इसके ट्रम का पता होना चाहिए। डिस्कोर्स एक ऐसी टेक्स्ट को कहा जाता है जो सोसाइटी से रिलेटेड होती है, जो सोसाइटी से टोटली बिलोंग करती है, उसको हम डिस्कोर्स बोलते हैं, उसको डिस्कोर्स में स्टडी किया जाता है। अगर एनालिसिस की बात करें तो सीधी सी बात है कि सोसाइटी की टेक्स्ट को एनालाइज करना किसी भी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। Discourse analysis is a term that was introduced by American linguist Zelig Harris in 1952. ये जो डिस्कोर्स एनालिसिस का वर्ड है ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? ज़ेलिग हैरिस ने यूज़ किया था 1952 में। चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। Discourse analysis is a method of studying and analyzing any language. डिस्कोर्स एनालिसिस क्या है? ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्कोर्स एनालिसिस बोलते हैं। वी एनालाइज एनी लैंग्वेज दैट हाउ इट वर्क्स। हम किसी भी लैंग्वेज को एनालाइज करते हैं कि वो किस तरह काम कर रही है, किसी भी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी की वो लैंग्वेज है वो उसमें किस तरह काम कर रही है, किस तरह प्रमोशन अपनी कर रही है, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं? डिस्कोर्स एनालिसिस में पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्कोर्स एनालिसिस, ये 4 मेन पॉइंट्स है जो डिस्कोर्स एनालिसिस टर्म को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्कोर्स एनालिसिस एक्चुअली है क्या। इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये क्या है? ये लिंग्विस्टिक्स का एक सब्जेक्ट है इन विच वी स्टडी एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये एक ब्रांच है जिसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है और इसको हम एज अ सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, डिस्कोर्स एनालिसिस को। In this system of language, we go through upper to grammar, syntax, phonetics and phonology. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कोर्स एनालिसिस को समझने के लिए। देखिए डिस्कोर्स एनालिसिस जो होती है वो बिगनर्स के लिए नहीं होती है, वो एडवांस लेवल के लिए होती है। जब भी हम लिंग्विस्टिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड ग्रामर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चारों चीज़ों को छोड़ते हुए, इस चारों चीज़ों को पीछे रखते हुए एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस। डिस्कोर्स एनालिसिस की बात की जाए तो ये चारों चीज़ों से अपर लेवल पर होती है, इसको हम अपर लेवल पर पढ़ते हैं, अपर लेवल पर डिस्कस करते हैं, अपर लेवल पर इसको स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज की एडवांस लेवल को, एडवांस फीचर्स को टच करती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? वी गो थ्रू अपर टू ग्रामर, सिंटैक्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। इसमें हम ग्रामर के आगे चलते हैं, सिंटैक्स के आगे चलते हैं, फोनेटिक्स के आगे चलते हैं, फोनोलॉजी के आगे चलते हैं। इससे ये अपर होती है। कौन? डिस्कोर्स एनालिसिस। वी यूज अ लैंग्वेज इन प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकली। ये जो लैंग्वेज की स्टेज होती है डिस्कोर्स एनालिसिस, उसमें हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली लैंग्वेज को सीखते हैं, प्रैक्टिकली लैंग्वेज को यूज करते हैं अपनी सोसाइटी में, उसको बोला जाता है डिस्कोर्स एनालिसिस। नंबर 4th पॉइंट, वी यूज एनी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। ये भी इसको एक्सप्लोर करती है कि हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं लेकिन वो सोसाइटी से रिलेटेड होती है। ये लैंग्वेज की एक ऐसी स्टेज होती है जो सोसाइटी को टच करती है, जो सोसाइटी से रिलेटेड होती है, और इसको हम प्रैक्टिकली वे में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली वे में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। इंटरप्रेटिंग एंड डिस्कोर्स, this point explores that we can easily understand any paragraph with a lot of grammatical mistakes. देखिए ये इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स क्या होती है? इसमें हमको ये पता चलता है कि अगर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक फॉर एग्जांपल किसी पैराग्राफ में करें, किसी ऐसे में करें, किसी सेंटेंस में करें, किसी फ्रेज में करें, उसके बावजूद भी हमको वो सेंटेंस मीनिंग देता है, हम उसकी मीनिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कोर्स किससे बिलोंग करती है? सोसाइटी से बिलोंग करती है, और सोसाइटी से बिलोंग करने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि परफेक्ट हो। सिर्फ सोसाइटी में जो भी हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं
उसका पर्पस क्या होता है, जो दूसरा बंदा है उसको वो लैंग्वेज, वो सेंटेंस, वो फ्रेज, वो पैराग्राफ वो ऐसे समझ में आए, उसको हम डिस्कोर्स बोलते हैं, उसको हम सोसाइटी में पढ़ते हैं। इसका ग्रामर, सिंटैक्स, फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स के कोई भी ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ क्या करती हैं, ये सिर्फ मीनिंग को एक्सप्लोर करती हैं कि जो दूसरा बंदा है क्या वो मीनिंग को समझ रहा है जो मैं उसके साथ बयान कर रहा हूँ। सेंटेंस हो गया, पैराग्राफ हो गया, ऐसे हो गया या कुछ भी हो गया, जो मैं चीज़ उसके आगे बयान कर रहा हूँ क्या वो अगला बंदा समझ रहा है या नहीं समझ रहा। इसको हम डिस्कोर्स में पढ़ते हैं। इसको ग्रामेटिकली से कोई भी ताल्लुक नहीं होता, ग्रामेटिकल मिस्टेक से, ग्रामेटिकल करेक्शन से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और उसमें मैंने एक मिस्टेक की है ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। पॉइंट इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर loves me a lot and I also love him. He works at office near to my school. The distance, यहाँ पर डिस्टेंट मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा वो क्या होगा, द डिस्टेंस between office and my school is only 1/5 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए, ये अगर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमें चाहे ये डिस्टेंस वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस पैराग्राफ की कंप्लीट मीनिंग को समझते हैं कि ये बंदा क्या कह रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग डिस्कोर्स बोलते हैं और इसको हम डिस्कोर्स में स्टडी करते हैं। सिंपली वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाता हूँ कि डिस्कोर्स क्या है, तो डिस्कोर्स एक ऐसी लैंग्वेज है जो ग्रामर, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी से अपर लेवल पर होती है और ये टोटली सोसाइटी से बिलोंग करती है और इसका सिंटैक्स, ग्रामर एंड फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स के कोई भी ताल्लुक नहीं होता कि उसका साउंड करेक्ट है, उसकी स्पेलिंग करेक्ट है, उसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर करेक्ट है। ये इससे कोई भी ताल्लुक नहीं रखती, ये इससे बिलोंग नहीं करती है कि ग्रामेटिकल सेंटेंस सही हो या पैराग्राफ सही हो, लेकिन ये सिर्फ इस पर फोकस करती है कि मैं जो पैराग्राफ बयान कर रहा हूँ क्या वो दूसरा बंदा जिसके लिए मैं बयान कर रहा हूँ वो समझ रहा है या नहीं समझ रहा। ये सिर्फ इस पर फोकस करती है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह कल मैं कोहेरेंट एंड कोहेरेंस को बयान करूंगा। अगर फिर भी इस लेक्चर में से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक दिन 2 दिन के अंदर अंदर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन।